अब जो ट्रेड डिस्काउंट था वो हमने अच्छे से समझ लिया कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, क्या उसका इफ़ेक्ट रहता है, सिर्फ अमाउंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि ट्रेड डिस्काउंट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एडजस्टेड इन द इनवॉइस प्राइस। तो क्या करना होता है, नेट अमाउंट से हमेशा आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, बी इट रिलेटेड टू सेल्स और बी इट रिलेटेड टू परचेज। अभी हमने परचेज वाली देखी है, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो उसमें सेल्स वाली भी एंट्रीज आएंगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ हर चीज़ से रिलेटेड। अब हम लोग सीखते हैं कि कैश डिस्काउंट होता क्या है। होता क्या है वो तो सभी को पता होगा, पर उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अ रिडक्शन फ्रॉम द invoice price in consideration of immediate or prompt payment। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो इट इज़ अ रिडक्शन, ध्यान में रखने वाली चीज़, फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। अब जो ट्रेड डिस्काउंट था वो कहाँ से हम लोग डिडक्ट कर रहे थे, हम डिडक्ट कर रहे थे उसको फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, जो कि ऊपर लिखा होता है किसके, उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है वो लिस्ट प्राइस बोलते हैं उसको, कि लिस्टेड है वो प्राइस, लिखा हुआ है मतलब। तो लिस्ट प्राइस में से वो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होता है, लेकिन ये कैश डिस्काउंट कहाँ से डिडक्ट होगा, ये कैश डिस्काउंट डिडक्ट होगा फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। मतलब पिछले एग्जाम्पल को लेकर चलें तो 9,000 रुपये के ऊपर ये कैश डिस्काउंट मिलेगा हमें। क्यों मिलेगा वो अभी देखते हैं, लेकिन मिलना किस पे है, मिलना है फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रेड डिस्काउंट किस में से डिडक्ट होता है, फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, और कैश डिस्काउंट कहाँ से डिडक्ट होता है, फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। मतलब क्या बन गया इसका मतलब बना कि हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर आपके पास क्या आएगा, इनवॉइस प्राइस आएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, आप कैश डिस्काउंट माइनस कर सकते हो, क्योंकि इस लाइन से ही ये चीज़ क्लियर हो गई। वो रिडक्शन थी फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, तो उसको माइनस करके हमारे पास आया इनवॉइस प्राइस। अब इस इनवॉइस प्राइस पे क्या होना है, कैश डिस्काउंट मिलना है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि कभी भी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें लिखी होंगी, ट्रेड डिस्काउंट भी कैश डिस्काउंट भी, पहले क्या करना है, पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है और उसके बाद क्या करोगे, इनवॉइस प्राइस आ जाएगा और उस इनवॉइस प्राइस वाली अमाउंट के ऊपर क्या दोगे, कैश डिस्काउंट दोगे। ये अभी हम लिखेंगे भी, पहले हम लोग देखते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो इट इज़ अ रिडक्शन ऑफ द इनवॉइस प्राइस इन कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट और प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब आपने किसी को गुड्स बेच दिए, इनवॉइस आपने रेज कर दिया और वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप पेमेंट कर देते हो हमें विद इन 30 डेज या विद इन 15 डेज, तो आपको क्या 5%, 2% क्या मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये किस लिए दिया जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो जल्दी उस पर्सन को रिसीव हो जाए जिसने सेल की है। अब क्वेश्चन में आप भी सेलर हो सकते हो या क्या हो सकता है, आप परचेजर भी हो सकते हो, लेकिन समझने वाली चीज़ क्या है कि ये कैश डिस्काउंट मिल किस दे रहा है, फॉर इमीडिएट और प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि इस दिन से पहले पहले अगर मेरे को पेमेंट कर दोगे तो इतना आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसी रिडक्शन को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, मोटिव इज टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्यों देता है सेलर एक पर्सन को कैश डिस्काउंट, ताकि जल्दी से जल्दी उसे क्या हो, जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाए, वो जो परचेजर है वो जल्दी से प्रॉम्प्ट पेमेंट उसको कर दे। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अलाउड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट।
अब जो ट्रेड डिस्काउंट था वो हमें कब मिल रहा था? एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, आपने खरीदा, आपने ऑर्डर दिया, आपका इनवॉइस बना, उसी टाइम जो आपकी टोटल अमाउंट थी वो कम कर दी उस ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट से और आपके पास नेट इनवॉइस प्राइस आपके पास आ गया। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट है, इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट। बिल आपका रेज हो चुका, इनवॉइस आपका रेज हो चुका, पेमेंट आप बाद में जाकर कर रहे हो। जैसे कि अगर उसने बोला कि 30 डेज में पे करोगे तो 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको, आपने पे कर दिया विद इन 30 डेज, इनवॉइस पर पहले ही रेज हो चुका था, तब नहीं पता था कि आपको कैश डिस्काउंट मिलना है कि नहीं मिलना। तो अगर 30 डेज में करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो इट इज नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, ये हमेशा अलाउ होगा एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट, जो कि एक लेटर डेट पर होती है। तो इसलिए इसका मतलब आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एट द टाइम ऑफ रेजिंग इनवॉइस क्या ये हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा भी या फिर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो कैश डिस्काउंट होता है, इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें आगे चल के ये कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये इनवॉइस प्राइस में से एडजस्टेड नहीं होता। तो इसे भी हम लोग लिख लेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है, इट इज नॉट शोन इन द इनवॉइस। तो अब इनवॉइस में इसे नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता? हमें पता ही नहीं है आगे चल के वो कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसलिए वो इनवॉइस में से डिडक्टेड नहीं होता। और इसी के साथ लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट था कि ये हमने इनवॉइस में नहीं दिखाया जाता ये, और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ to be recorded in the books of accounts। तो कैश डिस्काउंट को हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमारी इनवॉइस वैल्यू में वो कैश डिस्काउंट एडजस्टेड नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बोला था जब हमने वो एग्जाम्पल किया था सबसे पहले कि ये जो डिस्काउंट यहाँ पर है वो कौन सा डिस्काउंट है, वो कैश डिस्काउंट ही है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते होते। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के टाइम पे बोला था कि वो जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात क्या हो गई? बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि वो ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट है तो वो क्यों दिया है? सिर्फ इसलिए दिया है ताकि कुछ बच्चों को तो वो उल्लू बना दें और वो बच्चे उसको रिकॉर्ड कर लें, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरी चीज़ वो किस लिए दिया है कि असल में किस लिए दिया हुआ है कि आपने उसको डिडक्ट कर देना है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, और वो जो नेट अमाउंट आएगी उसी से आपने जर्नल एंट्री जो है पास करनी है, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट को हमने कहीं भी नहीं दिखाना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और कैश डिस्काउंट क्योंकि ये एडजस्टेड नहीं रहता फ्रॉम द इनवॉइस, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता उस टाइम पर कि आगे जाके वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसलिए कैश डिस्काउंट को हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमेशा डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो रहेगा वो हमेशा खुला करेगा इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट। जहाँ भी आपको दिख गया कैश डिस्काउंट लिखा हुआ, मतलब डिस्काउंट वाला जो अकाउंट है वो आपका इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। और ऐसी ट्रेड डिस्काउंट दिख गया तो मतलब कि कोई डिस्काउंट वाला अकाउंट आपने नहीं खोलना है। तो यहाँ पे हम इसका मतलब भी लिख लेते हैं, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब कि डिस्काउंट अकाउंट जो है, जो कि देखेंगे जर्नल एंट्री में कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट रहेगा कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट रहेगा। डिस्काउंट अकाउंट इज टू बी ओपनड। तो जब भी कैश डिस्काउंट दिखेगा हमेशा डिस्काउंट अकाउंट हमने बनाना ही बनाना है। अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है, प्रीवियस एग्जाम्पल को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस एग्जाम्पल कंटिन्यूड, जहाँ पर क्या था, हमने गुड्स परचेज किए थे मिस्टर ए से, 10,000 रुपये लिस्ट प्राइस था और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने गुड्स परचेज किए थे। और जर्नल एंट्री हमने क्या डाली थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कितने रुपए, 9,000, मतलब कि नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हमने जर्नल एंट्री डाली थी। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। पेमेंट
टर्म्स आर 2% 30 डेज, मतलब बताती हूँ अभी इसका। और सपोज पेमेंट मेड विदिन स्टिपुलेटेड टाइम। तो सबसे पहले तो हम लोग मतलब समझते हैं। तो पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, वहाँ लिखा था गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, जिसका लिस्ट प्राइस क्या था 10,000 रुपये और 10% क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनी थी वो मैं यहाँ पर लिख दूँ। हमारी जर्नल एंट्री बनी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हमने लिखा था 10,000 माइनस 10% ऑफ 10,000, 9,000 रुपये से हमारी ये जर्नल एंट्री डली थी वहाँ पर। और अब क्या लिख दिया आगे, इसी एग्जाम्पल को हमने कंटिन्यू किया। पेमेंट टर्म्स आर 2% 30 डेज। 2% 30 डेज का मतलब होता है इफ़ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज देन यू विल बी अलाउड 2% डिस्काउंट। अगर हम 30 दिन के अंदर अंदर इनको पेमेंट कर देते हैं तो ये क्या करेंगे, हमें 2% कैश डिस्काउंट देंगे। ये तो इसका मतलब रहता है। पेमेंट टर्म्स लिखने का अलग अलग तरीके होते हैं, ये भी एक तरीका है। 2% 30 डेज मतलब कि अगर 30 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दी तो यू विल रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। तो अब सपोज पेमेंट इज मेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, हमने अब असल में 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, मतलब कि अब हमें 2% जो कैश डिस्काउंट है वो मिलेगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, अब हमें ये चीज़ तो पता चली गई कि पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लिस्ट प्राइस था कितना, 10,000 रुपये, उसमें से हमने माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 1,000 रुपये हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। और हमें पता है कि इसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना होता, क्योंकि हमारे पास इनवॉइस कितने रुपए वाला आया होगा, 9,000 वाला आया होगा। तो ये इनवॉइस प्राइस जो था वो क्या था, 9,000 रुपये था। तो 9,000 रुपये इनवॉइस प्राइस था। कैश डिस्काउंट किस में से मिलता है, इट इज़ अ रिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस हमारे पास आ गया 9,000 रुपये, और ये 9,000 रुपये वाली एंट्री जो थी वो हमने यहाँ डाल भी दी कि हम परचेज कर लाए मिस्टर ए से, किसी भी डेट पर लाए। अभी हमें नहीं पता कि हमें कैश डिस्काउंट आगे चल के मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उधार पर सामान खरीद कर लाए, ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करा हुआ है, तो 9,000 रुपये से एंट्री डली, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 9,000। अब हमें पता चल गया आगे जाके किसी भी डेट पर, ये आगे की ही कोई डेट है, कि हमने जो पेमेंट करी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कर दी, मतलब विद इन 30 डेज हमने पेमेंट कर दी। तो अब हम एलिजिबल हो गए किसके लिए, कैश डिस्काउंट के लिए। तो अब इस इनवॉइस प्राइस में से हमें कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो कितना मिलना है, 2% मिलना था। तो 2% ऑफ, अब गलती से भी कोई लिस्ट प्राइस का 2% नहीं करेगा। कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस के ऊपर मिलता होता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस किया होता है और इनवॉइस प्राइस हमारे पास ये पड़ा होता है, इतना ही हम लायबल हैं ए को देने के लिए। तो 2% ऑफ 9,000 करना है हमने। अब इसको भी हम स्टार लगाएंगे, क्योंकि ये 2% हमेशा किसका होगा, इनवॉइस प्राइस का ही हमने 2% करना है। गलती से भी कोई लिस्ट प्राइस का 2% कर नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम लायबल ही कितने रुपए देने के थे, 9,000 रुपये लायबल थे हम देने के लिए। तो क्यों वो हमें 10,000 रुपये पे देगा डिस्काउंट, जब हम लायबल ही इतने रुपए देने को हैं। तो 2% ऑफ 9,000 करना है। तो 2% ऑफ 9,000 180 रुपीज़ आता है, जो हम माइनस करेंगे और हमारे पास बैलेंस क्या आ जाएगा, 8820 हमारे पास बैलेंस आएगा कि असल में हमने ये 8820 कैश पे किया है, क्योंकि हमें 180 रुपये क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया। और ए को हम कितने ओ करते थे, वी ओड ₹9,000 टू
ए, तो यहीं पे आपको सारे जो अकाउंट्स हैं वो भी दिख जाएंगे कि अगली जर्नल एंट्री में हमें क्या डालनी है। हम 9,000 रुपये ए को ओ करते थे, जैसे कि हम यहाँ जर्नल एंट्री पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा क्या करेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे। तो हमारी जो लायबिलिटी थी 9,000 रुपये वाली, वो क्या होने वाली है, वो ख़त्म होने वाली है क्योंकि हमने कैश पे कर दिया। तो ए को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मिस्टर ए डेबिट, लायबिलिटी 9,000 रुपये की खड़ी थी, पूरी 9,000 वाली सेटल करने वाले हो। 180 रुपये आपको कैश डिस्काउंट मिला और 8820 आपने कैश पे किया। तो मिस्टर ए, आपकी पूरी लायबिलिटी ख़त्म होगी 9,000 रुपीज़ वाली। ए को हमने डेबिट क्यों किया है, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। और 2 में हम लोग लिखेंगे, हम कैश पे कर आ रहे हैं तो 2 कैश अकाउंट, कितना कैश पे कर रहे हैं हम, 8820। अब कैश मैंने क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, हम कैश पे करके आ रहा है। बिजनेस का कैश जो है वो कम हो रहा है, कितने रुपए से, 8820 रुपीज़ से, क्योंकि असल में हमने कैश पे ही कितना किया, 8820 रुपीज़ पे किया। और साथ ही में क्योंकि ये कैश डिस्काउंट था, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड, पहले से एडजस्ट नहीं हुआ होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम खरीद कर लाए, हमने डिस्काउंट रिसीव किया था, तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना था डिस्काउंट, 180 रुपीज़। तो ऐसे करके क्या है, ये हमारी बनी जर्नल एंट्री। तो अब ऐसी जर्नल एंट्रीज डालते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है ट्रेड डिस्काउंट का और कैश डिस्काउंट का। पहले ट्रेड डिस्काउंट आपको ऑलरेडी एडजस्ट करके जर्नल एंट्री लिखनी होती है हमेशा, और उसके बाद जब असल में पेमेंट कर रहे हो या बाकी आगे चल के देखेंगे जब पेमेंट रिसीव भी करेंगे तो कैसे करते होते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड एंट्री रही, हमने मिस्टर ए जो लायबिलिटी थी हमारी उसको पे कर दिया, तो लायबिलिटी कम हो गई तो उसको डेबिट किया, 9,000 रुपये से ही डेबिट किया क्योंकि पूरी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। 2 कैश अकाउंट, कैश हमारा कम हो गया, 8820 रुपीज़, जितने हमने पे किए उतना ही उसके सामने लिखा। और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम या गेन, इसलिए हमने डिस्काउंट रिसीव को क्या किया है, उसको भी हमने क्रेडिट किया है। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 180 रुपीज़। और चेक क्या करना होता है, हर जर्नल एंट्री पास करने के बाद टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो 9,000 रुपीज़ जो है डेबिट का टोटल, और 8820 और 180 ये भी क्या हो गया, 9,000 रुपीज़। तो टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, हमने जो इफेक्ट दिया है वो सही दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके याद रखने के लिए मैं लिख भी दूं कि टोटल, यहाँ पर आपको चेक करना है, चेक टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। हर जर्नल एंट्री जहाँ पर आपके 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, हमेशा कभी भी मत भूलना कि टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, ताकि अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तो आपको वहाँ पर पता चल जाए। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब कैश डिस्काउंट को भी अच्छे से समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बारी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में ये है कि ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, जो लिस्टेड प्राइस होता है जिसको हम MRP भी बोलते हैं या कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं, जो कि गुड्स के ऊपर लिखा होता है, लिस्टेड होता है, उसमें से अगर हमें डिडक्शन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, विच इज़ अलाउड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, जो कि ज़्यादातर क्या होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट होता है। वेयर एज कैश डिस्काउंट में क्या होता है, कैश डिस्काउंट इज अ रिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस में से ही हम हमेशा कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं। जो अमाउंट हम लायबल हैं दूसरे पर्सन को पे करने के लिए, उसमें से हमें वो रिडक्शन मिलती होती है इन कंसिडरेशन फॉर इमीडिएट और प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि हमने जल्दी से पैसे उनको दे दिए, कैश दे दिया। अब ये कैश इन हैंड भी हो सकता है और कैश एट बैंक भी हो सकता है, मतलब बैंकिंग रूट के थ्रू भी अगर हम पे कर रहे हैं उसको भी हम कैश डिस्काउंट में मानते होते हैं।
तो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसका मोटिव होता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सेल्स, वेयर एज कैश डिस्काउंट का मोटिव होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट हमें मिल जाए। तो टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये मोटिव किसका है? ये कैश डिस्काउंट का मोटिव है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। जैसे ही आप परचेज करने गए, आपने अपना ऑर्डर दे दिया, तो उसी टाइम आपको क्या मिल जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा और वो उसी टाइम लिस्ट प्राइस जो होगा उसमें से वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट। अब चाहे आप एक्चुअल पेमेंट ये इमीडिएटली करो या फिर आप क्या करो, बाद में जाकर करो किसी डेट पर, ये कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आपने एक्चुअल में उनको पेमेंट जो है वो कर दी। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन द इनवॉइस। जो इनवॉइस होता है उसमें ये ट्रेड डिस्काउंट दिखाया जाता है और जो अमाउंट रहती है हमारे पास बिल वाली, इनवॉइस वाली, उसमें से ये ऑलरेडी डिडक्टेड होता है ट्रेड डिस्काउंट। ये कैलकुलेशन ऑलरेडी इनवॉइस में करी होती है, वेयर एज जो कैश डिस्काउंट होता है इट इज नॉट शोन इन द इनवॉइस। इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो इनवॉइस में नहीं करी होती। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि ये ऑलरेडी इनवॉइस में एडजस्टेड होता है। हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो इनवॉइस प्राइस है इट इज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, वो अमाउंट हम लायबल हैं दूसरे पर्सन को पे करने के लिए। बल्कि जो कैश डिस्काउंट होता है इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और हमेशा जब भी कैश डिस्काउंट आएगा तो हमारा जो डिस्काउंट वाला अकाउंट होगा वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खुलेगा और हम उसे रिकॉर्ड भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते वक्त जब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किस लिए दिया है? वो सिर्फ नेट अमाउंट निकालने के लिए दिया हुआ है, कोई डिस्काउंट अकाउंट वाला खाता नहीं खुलने वाला। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है उससे डिस्काउंट वाला जो अकाउंट होगा वो हम क्वेश्चन में जाके देखेंगे डिस्काउंट अलाउड होगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, लेकिन जो डिस्काउंट अकाउंट होगा वो हमेशा ओपन किया जाएगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और हम इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी किया करेंगे। तो ये 5 चीज़ें ही है द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो अब इतना समझने के बाद लास्ट में बस हम लोग एक नोट लिख लेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट यही चीज़ है जर्नल में जिसमें सब लोग गलती करते हैं और सबको मुश्किल लगता होता है, पर हमें ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। और अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे हमें ये चीज़ पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो नोट में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट is deducted and then cash discount is calculated on the balance amount। अब कोई भी ट्रांजैक्शन दी हो, चाहे परचेज़ की दी हो चाहे सेल की दी हो, तो अगर उसमें कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ और आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, पहले कैश डिस्काउंट लिखेंगे और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लिखेंगे। लेकिन हमें पता है कि हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट रह जाएगी उस पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ये क्यों है ऐसा, इसका रीज़न भी हमें पता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे दिया होता है और जो इनवॉइस पे हमें प्राइस दिख रहा होता है इट इज ऑलवेज नेट ऑफ दैट ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हमें बाद में जाकर पता चलता है, तो कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट होता है, इट इज रिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। इसलिए हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा और उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस होगा। इसी के साथ जो ये वाला लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, तो इसे बिल्कुल ही आपने ध्यान से करना है और ध्यान से ये वाले लेक्चर्स फिर से देख लेने हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो प्योरली कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड ही होंगे।
तो लास्ट में मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि हर बच्चे तक इन वीडियोस का बेनिफिट पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।